कहा जाता है कि क्रिकेट में सफल होने के लिए बैटिंग करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का बैटिंग करने का तरीका इतना अजीब था जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि भाई ये खिलाड़ी नहीं, ये तो अनाड़ी है। जहां कुछ खिलाड़ियों का बैटिंग स्टांस शुरू से ही अजीब रहा, वहीं कुछ खिलाड़ियों ने बॉलर के हिसाब से या फिर रन ना बनने के कारण अपने स्टांस को बदल दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे ही बैटिंग स्टांसेस की। मेरे हिसाब से नंबर 3 बहुत ही अजीबोगरीब है, बाकी आप खुद ही देखकर डिसाइड कर लीजिए। जॉर्ज बेली। प्राइम मिनिस्टर 11 और साउथ अफ्रीकन टीम के बीच मैच हो रहा था। 174 रन के टारगेट को चेस करते हुए मेजबान टीम के 53 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पे थे कप्तान जॉर्ज बेली। बेली ने आते ही जो किया वो क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। बेली ने ऐसा बैटिंग स्टांस लिया जिसमें उनका पिछवाड़ा बॉलर को फेस कर रहा था और ये देखकर अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस हंसने लगे। मैच के बाद बेली ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैटिंग स्टांस चेंज करने से उन्हें बॉल को जोर से मारने में आसानी हो रही थी। पिछले पैर को काफी साइड ऑन रखने के बारे में उन्होंने माइकल क्लार्क से भी बात की थी और इससे उन्हें मैच में काफी मदद मिली। नंबर 8, रॉरी बर्न्स। रॉरी बर्न्स की बैटिंग का तरीका बहुत ही वेट तो नहीं कहेंगे, बट फनी जरूर है। बर्न्स का बैटिंग स्टाइल कॉपी करने से आपके रन बने या ना बने, लेकिन गर्दन करने की पूरी गारंटी है। दरअसल उनका बैट काफी देर तक हवा में रहता है और उनका सर एकदम सीधा, मतलब कंधों के ठीक सामने। एक इंटरव्यू में बर्न्स ने बताया कि गेम को बाईं आंख से देखने के लिए उनका सिर एकदम सीधा रहता है, जिससे उन्हें शॉर्ट पिच बॉल्स को खेलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। नंबर 7, क्लेटन लैम्बर्ट। बाएं हाथ के बल्लेबाज क्लेटन लैम्बर्ट ने अपने करियर में 12 वनडे और 5 टेस्ट खेले, जिसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ मैचेस वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेले, वहीं कुछ मैचेस यूएसए की तरफ से। उन्होंने टीमें जरूर बदली, लेकिन खेलने का तरीका नहीं बदला। वो विकेट से हटकर खड़े होते थे और बैट को दोनों पैरों के बीच में पटकते थे। जैसे ही गेंद करीब आती थी, वो शफल करके विकेट के सामने आ जाते थे। नंबर 6, फवाद आलम। पाकिस्तानी खिलाड़ी फवाद आलम क्रिकेट के सबसे बदनसीब खिलाड़ियों में से एक हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग 56 की औसत से 14,000 रन बनाने के बावजूद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से फवाद आलम के इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल होने का कारण उनका अनयूजुअल बैटिंग स्टांस था। उनके बल्लेबाजी करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो गेंदबाज को अपने तीनों स्टंप दिखाते थे और गेंद के करीब आते ही वो शफल करके विकेट के सामने आ जाते थे। साइड ऑन खड़े होने के कारण एलबीडब्ल्यू होने का खतरा बना रहता था। नंबर 5, लांस क्लूजनर। क्लूजनर को देखकर लगता था कि वो बैट लेकर नहीं बल्कि गदा लेकर खेल रहे हैं। वो 90 के दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे और आज उनकी गिनती ओडीआई क्रिकेट के लेजेंड्स में होती है। हालांकि उनके बैटिंग स्टांस में एक बहुत ही खास बात थी। अपने स्टांस के दौरान वो बैट को इतना ऊंचा उठाते थे कि बैट उनके सर के बराबर आता था। उनका बैट काफी भारी भी होता था, इसलिए उनका स्टांस एकदम बेसबॉल के स्टांस जैसा लगता था। हालांकि क्लूजनर ने इसी बैटिंग स्टांस से बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाए। क्लूजनर एक अच्छे गेंदबाज भी थे और आगे चलकर अफ्रीका के लिए बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर बने। नंबर 4, केविन पीटरसन। पीटरसन का बैटिंग स्टांस बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। बावजूद इसके उनकी गिनती ऑल टाइम ग्रेट्स में होती है। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में उनके बैटिंग करने का तरीका बहुत ही अनकन्वेंशनल था। उनके दोनों पैर एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर होते थे कि आप उनके बीच में बैठ के आराम कर सकते हो। हालांकि आंकड़ों को देखिए तो इसका उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। केविन पीटरसन के पास गेंद को दूसरों से जल्दी जज करने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। केपी ने 104 टेस्ट मैचेस में कुल 8,181 रन बनाए। नंबर 3, अभिषेक नायर। फॉर्मर मुंबई इंडियंस ऑलराउंडर अभिषेक नायर का बैटिंग स्टांस बहुत ही यूनिक था। अपने करियर में नायर ने बड़े ही लो स्टैंस के साथ बैटिंग की। बैट उनके दोनों पैरों के बीच में होता था और तेज गेंदबाजी का सामना करते समय नायर शफल करके थोड़ा आगे आ जाते थे, जिससे बॉलर को अपनी लेंथ दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ती थी। नंबर 2, शिव नारायण चंद्रपाल। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि अगर आपने क्रिकेट खेला है तो बचपन में कम से कम एक बार जरूर आपने शिव नारायण चंद्रपाल की बैटिंग स्टाइल कॉपी की होगी। कहा जाता है कि चंद्रपाल से ज्यादा वियर्ड बैटिंग स्टाइल क्रिकेट इतिहास में किसी की नहीं थी। करियर की शुरुआत में लोगों को लगा कि ये तो अनाड़ी है, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया वो साबित करते गए कि वो महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार होने वाले हैं। चंद्रपाल पहले तो 90 डिग्री में स्टंप्स के पार खड़े होते थे और जैसे ही बॉल करीब आती थी वो नॉर्मल स्टांस में आ जाते थे। इस अनऑर्थोडॉक्स तकनीक का फायदा ये हुआ कि उनका सर स्थिर रहता था और वो विकेट के दोनों तरफ बड़ी ही आसानी से दमदार शॉट खेल पाते थे। अपने 21 साल के करियर में शिव नारायण चंद्रपाल ने लगभग 20,000 रन बनाए और करियर के अंत तक उनका बैटिंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदला। नंबर 1, स्टीवन स्मिथ। क्रिकेट में यह मायने नहीं रखता कि आपका बैटिंग स्टांस कैसा है, मायने ये रखता है कि आप गेंद को खेलते समय कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अगर आप स्टीव स्मिथ की बैटिंग स्टाइल कॉपी करना चाहेंगे तो आपको यही लगेगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। जब तक आप बैट को नीचे लाएंगे गेंद निकल चुकी होगी। लेकिन वही बैटिंग स्टाइल स्मिथ के लिए वरदान साबित हुआ। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टीव स्मिथ की बैटिंग टेक्निक काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के अनुसार स्मिथ ने इस टेक्निक को अपनी जहन में उतार लिया है। स्मिथ एशियस 2019 से पहले ओपन चेस्ट स्टांस के साथ खेलते थे और गेंद के नजदीक आते ही शफल करके आगे आ जाते थे। लेकिन जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों ने स्मिथ को कई बार शॉर्ट बॉल पर आउट किया और फिर स्मिथ ने अपने बैटिंग स्टांस में थोड़ा सा बदलाव किया। वो अभी भी ओपन चेस्ट स्टांस के साथ खेल रहे थे, लेकिन शफल करने के बजाय अपनी बॉडी का सारा वेट अगले पैर पर
लाके खेल रहे थे और इस तरह वो गेंद को स्लिप पे मारने से बचे रहे और आर्चर के खिलाफ खूब रन बनाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।